हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे होंगे, ये जानने की कोशिश करते हैं। ये रीडिंग सिर्फ लड़का लड़की, मैरिड अनमैरिड, कोई भी सिचुएशन के लिए स्पेसिफिक नहीं है। जो भी मैसेजेस आते हैं वो उनके लिए है। तो हो सकता है कि मैरिड के लिए हो, अनमैरिड के लिए हो, लेकिन अल्टीमेटली इस रीडिंग उनके लिए होती है, उनके लिए है स्पेशली जो सेपरेशंस में है और अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। और इवन बात भी होती है तो वो बात में वो एक क्लियरिटी नहीं है या फिर एक अपनापन नहीं है या शायद अधूरी सी फील होती है, तो उनके लिए है। और मेरी इन रीडिंग करने के पीछे बस एक इंटेंशन है, वो है आपकी हीलिंग। तो इनडायरेक्टली सही, एक छोटे से लेवल के सही, आपको एक मजबूत बनाने की कोशिश रहती है, हीलिंग देने की कोशिश रहती है। तो यही है। और जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं, यूनियन हुआ है, उनके लिए मैं बहुत 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 खुश हूँ। और जिनके कॉल मैसेज नहीं आए हैं और अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके साथ में ज़्यादा हूँ, क्योंकि इसी के लिए ये सब कुछ इतनी ज़्यादा कोशिशें हो रही है। आपके साथ हूँ, आपके दर्द को समझने की कोशिश कर रही हूँ और हीलिंग सेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। बस जितना हो सके अपने आप को संभाले रखिए। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जब भी मैं कैंडल जलाऊं तो प्लीज़ प्लीज़ अपनी फ्लेम पे ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अपनी विश मांगिए कि क्या है आपकी विश, और अपने पर्सन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और जब आप भी सोचते हैं ना फ्लेम को देख के उनके बारे में, तो गुस्से से या तकलीफ़ से या किसी जलन या किसी भी चीज़ ने, या तुमने मेरे साथ क्या बुरा किया, ये वो सब ये मत सोचिए। तो आपको वो फीलिंग्स या वो आंसर्स नहीं मिलेंगे जो आप ढूंढना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। फ्लेम पे कॉन्सेंट्रेट। ओहो, आज की फ्लेम तो बुझ गई। कोई नहीं। तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बुझी हुई है नज़र, जैसे कि होपलेस, इतनी तकलीफ़। क्या बात है आज। तो कॉन्सेंट्रेट ऑफ फ्लेम। स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताए फीलिंग्स क्या है उनकी। यस, बहुत बुझी सी एनर्जी है, जैसे कि एक्सपेक्टेशंस खोए हो, कुछ नो अनबन सी फील हो रही है, इमोशनल लॉस की फीलिंग हो रही है, एक अजीब सी अनबन फील हो रही है। हो सकता है कि ओ हो फ्लेम देखिए कि आपके बारे में मिसिंग एनर्जी आप देख सकते हैं कि बहुत ही पैशन है आपके लिए कि भाई मिलना है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे कि कोई बात याद आई हो, बहुत स्पेसिफिक। आपने कहीं साथ में शॉपिंग की थी, या फिर कुछ गिफ्ट, या फिर ऐसे कोई ख़ास ऐसा इवेंट है जिसके बारे में याद आ रही है कि उस वक्त आप साथ में थे और बहुत कुछ ऐसा स्पेशल हुआ था, स्पेशल फील किया गया था एक दूसरे के लिए, या आपने उनको किया था या उन्होंने आपको स्पेशल फील करवाया था। ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बड़ी चीज़ खास मुझे नज़र आ रही है कि ये कनेक्ट होना चाहते हैं। 3 नंबर, 8 नंबर, यस आप लोगों को 88 दिख रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 88 की एनर्जी आ रही है, 88 888 दिख रहा है।
फ्लावरिंग एबंडेंस, इनकी इमोशंस ना काफ़ी ज़्यादा दबे हुए हैं, और इनका बिहेवियर, इनकी बातें ऐसी है ना, एक तो या तो आप बात नहीं करें ठीक से, या बात करते भी अचानक से ना गुमसुम होते हैं या चिढ़ जाते हैं, या आपकी सीधे मुंह से जवाब ही नहीं देते। आपको ना जैसे कि खुद से भरोसा उठने लगा है कि क्या सच में मैं इस रिलेशन में था या थी। ये इंसान को देख के ऐसा लगता है कि भाई हमारे बीच कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन ये इंसान आपकी यादों में डेफिनेटली खोया हुआ है, बहुत ज़्यादा खोया हुआ है। इनको जैसे ना अपनी गलतियों का एहसास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। यदि एक ऐसी ब्रीथ बन गई है, एक ब्रीथ बन गई है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मैरिज की बात है कोई, या तो ये मैरिड है, आप मैरिड है, या आपके लिए शादी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या इनके लिए कुछ शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं, कुछ तो शादी से रिलेटेड बात चल रही है। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि अगर ये शादी के ख्याल अगर आपके बारे में नहीं है, ये मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इनको जो फीलिंग है ना वो बहुत दुख वाली फीलिंग है, दुख वाली फीलिंग है। तो ऐसा लग रहा है कि आपसे शादी नहीं हो सकती, इस बात का दुख है, तो कहीं किसी और के साथ मैरिड है, उस बात का दुख मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। यहाँ पे लेटर एल बना है, एल से किसी का नाम स्टार्ट हो, या फिर लव का सिंबल है, फिश बनी है, हो सकता है कि आपको उनको फिश पसंद हो। यहाँ पर मुझे ब्लैक डॉट दिख रहा है, तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कुछ तो है जो निगेटिव है, लेकिन या तो उनकी मतलब आप लोगों के बीच में कोई है जो होना, मतलब निगेटिव एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि नहीं होने देना चाहता है आप लोग का रिश्ता, आप लोग का मिलन, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा फील हो रही है। यस, मुझे थोड़ा ना एक ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग लाइक हो सकता है कि कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, लाइक नेगेटिव एनर्जीज है, और इस डार्क एनर्जी का फील हो रहा है। लेकिन मुझे ना वो चीज़ हटते हुए नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो शुरू होते हैं रीडिंग में एक इमोशंस और फ्लावर का जो फील हुआ ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इस रिश्ते में ना फ्लावरिंग एबंडेंस जो कहते हैं वो आएगा ही ज़रूर। अभी चीज़ें आपको जैसे लग रही है ना डार्क, अभी ऐसा लग रहा है कि रात हो, लेकिन इस रात का भी एक सवेरा होगा, ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है। ये इनको ना होप नहीं है कुछ भी चीज़ का। उनको ऐसा लगता है कि मैंने ही सारी चीज़ें बिगाड़ दी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती, या नहीं हो सकती ठीक, क्योंकि इन्होंने ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गलती की है, या फिर आपके जो सेपरेशन की वजह है, या जैसे कि बाउंड्रीज़ आप लोगों के बीच में सेपरेशन, मुझे फील हो रहा है कि जैसे ना बाउंड्रीज़ फील हो रही है, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब ऐसे जो आप लोग की सेपरेशन की वजह है, जैसे कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, फाइनेंशियल स्टेटस, ये कभी भी सॉल्व ना होने वाली चीज़ मुझे फील हो रही है, कि उनको ऐसा लगता है कि ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, और मतलब अभी रहा भी नहीं जाए, सहा भी नहीं जाए, ये वाली फीलिंग है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, ये आपसे ना प्यार जताने की जो बात करती है, रोमांटिक फीलिंग्स की बात करते हैं ना, तो उसमें नंबर 1 है। इतने अच्छे से बात करेंगे, इतने अच्छे से बिहेवियर होगा कि रोमांटिक फीलिंग है, बातें हैं, सब कुछ। इनके टेक्स्ट देखोगे आप तो इनके बिहेवियर देखेंगे, जब प्यार की बातें होती है तो ये नंबर 1 है। लेकिन जहाँ तक बात कमिटमेंट, शादी, सीरियसनेस की हो जाती है, तो उनको ऐसा लगता है कि आप क्या बातें लेके बैठ जाते हो। अभी तो लाइक जीने की बात चल रही है, अभी मतलब कहाँ पे क्या, मतलब ये सब अभी छोड़ो, ये वाली बात होती है। तो ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम जो इसी बात पे बहस हुई थी, अनजाने में सही, वो फीलिंग बहुत ज़्यादा मतलब वो बात ऐसा लग रहा है पकड़ के बैठे कि
उनको ऐसा लग रहा है ना कि दिस टाइम आप बहुत ज़्यादा सीरियस है इस बात को लेके कि रिश्तों में कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और इसकी वजह से अभी उनको लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो रहे हो। आपको मतलब अभी मतलब आपको आपने डिसीजन ले लिया ठीक है, बट इनको डिसीजन लेने का जैसे वक्त नहीं दे रहे हो या फिर उनकी प्रॉब्लम्स नहीं समझ रहे हो, ये वाली फीलिंग फील हो रही है उनको। और उनको ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीज़ें हैं कि चलो बात करने की इच्छा नहीं है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब आपसे वो ध्यान क्यों नहीं हटा पा रहे हैं। इतना क्यों फील होता है आपके लिए? मुझे फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है इस रिश्ते में ना एक मुझे एक फ्लावरिंग होगा, वो फील होगा कि मतलब एक होगा, लेकिन चीज़ें अभी ना बहुत ज़्यादा मुझे स्लो लग रही है, धीरे धीरे से हो रही है चीज़ें ना, बहुत धीरे धीरे से खुल रही है। ऐसा लग रहा है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपने जो पूछा है सवालों का जवाब उस बारे में सोच रहे हैं, या खुद से भी सोच रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि उनको इच्छा तो है आपसे मिलने की, क्योंकि उनकी जो एक फीलिंग है जो वो किसी और या किसी और वजह से लाइक दोस्तों में घूम लिए, थर्ड पार्टी के साथ भी टाइम स्पेंड कर लिया, सब कुछ है, लेकिन समहाउ जो कंप्लीटनेस आप देते हो वो क्यों नहीं फील हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि ये आपकी फ़ोटोज़ बहुत देखते हैं, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि मोबाइल में आपकी फ़ोटो है और उसे बहुत देखा जा रहा है। ये सामने से नहीं बता रहे, ये जो मून की एनर्जी मुझे फील हुई ना, तो नहीं बता रहे सामने से। मुझे डक्स काफ़ी दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि जहाँ पे आप जाते थे वो, जैसे मैंने कहा कि तालाब हो जहाँ पे डक्स हो, या फिर कुछ भी रिलेटेड टू डक्स है, जैसे कि कुछ तो आपका गिफ्ट भी हो सकता है या आपके आसपास हो। मुझे ऐसा लगता है ना इस इंसान का नेचर काफ़ी ज़्यादा ओवर फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है, जैसे अपने ही चीज़ों में वो इंसान ना उलझने की एनर्जी फील हो रही है। यस, ये अपने ही चीज़ों में उलझने हैं। कुछ लोगों के केसेस में जो हेल्थ इश्यूज दिख रहा है, लगता है कि आसपास ना मेडिसिन है उनके, इस मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन हो रहा है, कुछ रिलेटेड इश्यूज़ है, लाइक हो सकता है कि इनको कुछ मतलब कुछ तो फील हो रहा है, बीमारी है। और बीमारी है ना, वो कुछ जस्ट नॉर्मल इन्फेक्शन वगैरह ऐसी नहीं है, जैसे कि मतलब ऐसा कुछ है जो माइंड से रिलेटेड की वजह से बीमारी हुई है। बट इनको खुद को पता है, लेकिन ये बात इनको खुद को पता है कि ये जो बीमारी है ना, ये वजह कुछ भी हो, मतलब सिम्टम्स कुछ भी हो, लाइक सिम्टम्स दिखे कि ये है वो है, लेकिन उनको पता है कि ये मेरा जो दिमाग ख़राब हुआ है ना, उसकी वजह से हो रहे हैं। इसमें के लेटर है, एस लेटर दिख रहा है, डब्ल्यू लेटर दिख रहा है, वी आई ओ ये लेटर्स है। 8 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट, 7 नंबर दिख रहा है, डक्स है काफ़ी, एफ है, एफ। वो जब भी वे ब्रीथ निकालने की कोशिश करती हूँ ना, टूट जाती है, तो अच्छा खासा ब्रीथ बन गई थी। मुझे ना ऐसा एकदम लाइटनिंग इफेक्ट लग रहा है, एकदम नेगेटिव एनर्जीज समाव फील हो रही है। आप भी इसको देखिए, आपको शायद कुछ और दिखे, मुझे कुछ अलग फीलिंग है, जैसे कि द फिश नज़र आ रहे हैं, कुछ
मून मून की एनर्जी फील हो रही है। ड्रैगन, हो सकता है कि उनके पर राहु की दशा चालू हो, वो फील हो रहा है। ऐसे फुटप्रिंट दिख रहा है, समाव फुटप्रिंट दिख रहा है। फिश दिख रही है। तो डेफिनेटली कुछ रिलेटेड टू दिस है कि फ़िलहाल तो मुझे इतना ही दिख रहा है। डेफिनेटली हो सकता है कि आपको भी कुछ और दिखाई देता हो इसमें, या कुछ और फील भी होता हो। जितना आप कंसंट्रेट करें उतना ही आपको ज़्यादा दिखता है। और एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऐसी भी है कि इस बीच में आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि आपको ना बीच में अचानक से रोका जाए, टोका जाए। अचानक से किसी का कॉल आ रहा है, कोई बुला रहा है, या फिर बीच में अचानक से कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि रीडिंग देखने के वक्त आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, और आप उस वजह से ना एक मोमेंट के लिए ऐसा चिढ़ जाओगे कि क्या चल रहा है। बट डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आउटसाइड इंटरफेरेंस आपकी रिलेशन में बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मिट जाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले 4 वीक्स मुझे फील हो रहा है कि जिस 4 वीक के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा खुलेंगी। अभी से कॉल मैसेजेस आएंगे कुछ लोगों को, लेकिन उस बातों में भी एक क्लैरिटी है ना, वो एग्जैक्टली क्लैरिटी, या उनकी तरफ से अगेन कॉल मैसेजेस जिनको नहीं आए, वो मुझे ऐसा लगता है कि 4 वीक्स के बाद ज़्यादा खुलेंगी। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। तो देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल से क्या मैसेजेस आते हैं। तो ट्रू लव ओरेकल से हम लोग देखेंगे कि आपके लिए एक्चुअली क्या मैसेजेस आ रहे हैं, या उनकी एनर्जी क्या है, जानने की कोशिश। लव, abundance, the Rainbow Reviver, the Gardener, बाउंड्रीज, और डिवाइन मस्कुलिन। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बॉटम देख की एनर्जी है, और शुरुआत ही खूबसूरत कार्ड से हुई है। द लव, द एबंडेंस, द रेनबो रिवाइवर, गार्डनर एंड डिवाइन मस्कुलिन। आप देख सकते हैं कि एनर्जी क्या है। एनर्जी वही है जो दिख रही है कि इन्हें एहसास नहीं था कि आपके प्यार का, इनके खुद के प्यार का वो समझ रहे हैं कि आप उनसे प्यार करते हो, बस उतना ही है। इनकी तरफ से जो फीलिंग्स है ना, उनको लगता है कि होती है जस्ट बिकॉज कोई हमसे प्यार करता है, और बस एक अट्रैक्शन हो सकता है, वो भी फीलिंग है। ये अपने फीलिंग्स के लिए जैसे श्योर नहीं थे, तो वो जो दिख रहा था वही है। इनको अपने प्यार का एहसास नहीं है, और ये होगा। इन्होंने क्या सोचा है कि हमारे आसपास जो बाउंड्रीज़ है, हमारे सेपरेशंस की वजह है, उसकी कोई वजह है, लॉजिकल रीजंस होते हैं, प्रैक्टिकल रीजंस होते हैं, वो होते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को कोई समझा नहीं है कि प्यार कोई अलग चीज़ है। ये जो समझ रहे हैं ना, वो प्यार, वो जो दुनिया का होता है, वो बस यही प्यार होता है। बट ये जो कनेक्शन है, डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी है, ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हैं, ठीक है। लेकिन एनर्जीज, मतलब इनको चेंज करने के लिए ही जैसे आप बने हो, आपको ये इतना सताएंगे कि आप चेंज हो जाओगे, और आप
के चेंज होने से ये चेंज हो जाएंगे। कितना मतलब अलग ही, मतलब ऐसा ना इन्फिनिटी का साइन है, मतलब कि जैसे कि इनकी वजह से आप चेंज हो जाओगे और आपकी वजह से ये चेंज हो जाएंगे, ये वाली फीलिंग है इनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में। बेसिकली आपकी जो लव लाइफ में वो एबंडेंस, वो जो खुशहाली समृद्धि, जो एक चीज़ थी ना, एक स्पार्क था, एक खुशहाली थी, वो वापस आने वाली है। एक आप लोगों की जो बेरिंग लव लाइफ में खुशियाँ तो आने वाले, रंग भरने वाले हैं, लेकिन और मतलब ये भी दिख रहा है कि ये अभी मेहनत करेंगे, मेहनत कर रहे हैं, करेंगे, क्योंकि आज तक आपने उनको एहसास नहीं दिलाया था कि वो प्यार कितना खास है, आप कितने खास हो। आप झुके जाते हो, आप ही सामने से कॉल मैसेज करते हो, आप ही बार बार आप ही सामने खड़े हो जाता है कि भाई अवेलेबल हूँ, मैं हाजिर हूँ। तो सामने वाले को आपकी कदर कैसी होगी, रिस्पेक्ट कैसे होगा, प्यार का एहसास कैसे होगा। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिकल थिंग के हिसाब से सोच रहे। बस आप अपने मन को मजबूत करके अपने प्यार को अपनी स्ट्रेंथ बना के आप आगे सामने खड़े रहो, आपके आगे ये झुकेंगे। ये सब चीज़ें ना, ये झुकाने का गेम नहीं है, ये बस एक एनर्जी चेंज का गेम है, गेम नहीं है। ये एनर्जी चेंज का एक यूनिवर्स का एक साइकिल है, जो आप लोगों को किसी खास मकसद के लिए, जो यूनिवर्स ने इस धरती पे भेजा गया ना, उसके लिए सब है। कि आपका सिर्फ एक ऐसा प्यार नहीं है कि भाई एक दूसरे के लिए तड़पे, फिर उसके बाद मिलन हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए और बस इतना ही हो गया, छोड़ दिया। इतना नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है। आपका मिलन भी होगा, आपका जो यूनिटी होगी, आपका यूनियन भी होगा, उसका भी एक मकसद है। इसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, उसके लिए आपको तरसाया जा रहा है, आपको मजबूत किया जा रहा है। ये बात आप समझें। आप खास मकसद के लिए पैदा हुए हो और मकसद आपको ढूंढना है। जितना आप मजबूत अपने आप को पाओगे, उतना यूनियन नज़दीक आते जाएगा, वो इम्पोर्टेंट है। तो लव के कार्ड ने जैसे सब कुछ क्लियर किया हो कि आपके मन में जो भी शक, डाउट कुछ भी है, माना कि ये जनरल रीडिंग है और सबके साथ रेजोनेट और सबकी सिचुएशन से मैच नहीं कर पाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हैं, हर कोई सच्चे प्यार का हकदार है, सिर्फ उसे वो समझने की देरी है। और सबसे बड़ा सच्चा प्यार अगर आपसे कोई कर सकता है तो वो खुद हो आप। ये बात आप समझें। और दूसरा एक एंटिटी है जो आपसे भी बढ़कर प्यार करती है, वो है यूनिवर्स। तो उससे जितना देंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा, और आपको जितना आप खुद को देंगे उससे भी कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा इन रिटर्न। तो पहले आप खुद से प्यार कीजिए, खुद की स्ट्रेंथ बने और देखिए कैसे मिरेकल जैसे चीज़ें चेंज हो देंगी, और होगी, ज़रूर होगी। तो इंटरेस्टिंग है, मतलब एक अलग ही वाइब्स है। जैसे लव का कार्ड आया ना, मेरे जैसे ना आँखों में अभी पानी है, नमी है, और जैसे कि यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा एक हार्ट में एकदम बहुत ज़्यादा एक ऐसी फीलिंग है कि यूनिवर्स को जितना थैंक्स बोले ना उतना ही कम है, क्योंकि ये जो खूबसूरत एनर्जी का एहसास करवाना आपको, ये मतलब एक बहुत बड़ी बात होगी। और अगर वो बात आपको इस रीडिंग में नज़र आती है तो रियली बहुत बड़ी, मतलब आप खुद समझेंगे कि आपको करना क्या है। तो इसी पॉजिटिव नोट पे थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।